हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आई होप ठीक ठाक होंगे। मैं जेपी जोशी, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुलासे होंगे। भगवान बड़ी विशाल आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। साथियों, आजकल बरसात का मौसम है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। शहरों में पानी भर गया है, पहाड़ों में टूट फूट हो रही है। तो जहाँ भी होंगे, जिस इलाके में होंगे, जिस देश में होंगे, अपना ख्याल रखना। विशेषकर आजकल बरसात के मौसम में घरों के अंदर कीड़े मकोड़े, सांप का विशेष डर होता है। और सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने जूते और अपना तकिया वगैरह जो भी है, ढंग से एक बार टटोल के पहनना चाहिए। अपने बिस्तर को देख भाल के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कई के समाचारों में आता है कि बिस्तर के अंदर भी सांप हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, बाथरूम के रास्ते आ जाते हैं, और खासकर जूतों के अंदर सांप और कीड़े मकोड़े, बिच्छू वगैरह सब जाते हैं। किचन में खासकर इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना साथियों। बाकी साथियों के लंबे समय से आज एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें साथियों। आज का वीडियो बड़ा लाजवाब और होने वाला है। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि हमारी भारतीय सेना के एक अग्निवीर ने हमारे उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल के लिए क्या खूब लिखा है, क्या खूब बोला है, और बहुत सही बातें की है उनने। तो आप देखें इस वीडियो के माध्यम से, सुने, समझें और आगे शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद। मैं एक अग्निवीर अपने पत्र के माध्यम से अपनी वेदना आपके सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय भारतीय लोकतंत्र, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं के नाम मेरी यह पाती। मैं उत्तराखंड की उस देवभूमि का बेटा हूं जहां बच्चे बोलना सीखने से पहले जय हिंद बोलना सीखते हैं। जहां पिता अपने बेटे को यह नहीं सिखाता कि वह बड़ा होकर करोड़पति बनेगा, बल्कि यह सिखाता है कि बड़ा होकर देश के लिए जीना है, और यदि आवश्यकता पड़े तो देश के लिए मर जाना है। मैं उस राज्य का युवा हूँ जिसके निर्माण के लिए 42 माताओं ने अपने लाल खो दिए। मैं उस भूमि का पुत्र हूँ जहाँ गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल स्काउट्स, असम राइफल, नागा रेजिमेंट और अनेक सैन्य इकाइयों में पीढ़ियों से लोग सेवा करते आए। हमारे यहाँ कहा जाता है, अगर घर में एक फौजी नहीं तो वह घर अधूरा है। हमने कभी नौकरी नहीं चुनी, हमने वर्दी चुनी। हमने वेतन नहीं देखा, हमने तिरंगा देखा। हमने आराम नहीं चुना, हमने सीमा चुनी। लेकिन आज मैं पहली बार डर गया, दुश्मन की गोली से नहीं, 4 साल बाद आने वाली बेरोजगारी से। मेरे आदरणीय नेताओं, जब मैं सेना में भर्ती हुआ था तब मेरे बूढ़े पिता ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। मेरी माँ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था। मेरी बहन ने राखी बांधते हुए कहा था, भैया तुम देश की रक्षा करना। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि 4 साल बाद मैं अपने ही घर की रक्षा कैसे कर पाऊँ। 4 साल बाद मेरी उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे हाथ में अस्थायी रोजगार नहीं होगा। जिस दिन वर्दी उतरेगी उसी दिन समाज पूछेगा, अब क्या कर रहे हो? क्या उत्तराखंड में इतनी फैक्ट्रियां हैं कि मुझे नौकरी मिल जाएगी? क्या पहाड़ों में उद्योग हैं जहां मैं काम कर सकूं? क्या गांव में खेती इतनी बची है कि मेरा पूरा परिवार चल सके? क्या बैंक मेरी देशभक्ति देखकर घर का ऋण माफ कर देगा? मेरी माँ की दवाइयाँ हर महीने आएंगी। मेरे पिता की आंखों का ऑपरेशन होगा। मेरी बहन की शादी करनी होगी। मेरे बच्चों की स्कूल फीस भरनी होगी। घर का बिजली बिल, गैस सिलेंडर, राशन, कपड़े, इलाज, इन सब का भुगतान कौन करेगा? क्या मैं अपने बेटे से कहूँगा कि बेटा इस महीने फीस नहीं भर पाया क्योंकि वो तुम्हारा पिता केवल 4 साल का सगे? क्या मेरी बेटी अपनी सहेलियों से कहेगी कि मेरे पापा देश की सेवा करके लौटे हैं लेकिन अब नौकरी ढूंढ रहे हैं? समाज बहुत जल्दी बदल जाता है। जब तक वर्दी पहनता हूँ लोग सलाम करते हैं। जिस दिन बेरोजगार हो जाऊंगा वही लोग पूछेंगे इतने साल क्या किया? रिश्तेदार ताने देंगे, दोस्त आगे निकल जाएंगे, बैंक किस्त मांगेगा, बच्चे सपने मांगेंगे, माँ दवाएं मांगेगी, पिता सहारा मांगेंगे, और मैं शायद अपनी अलमारी में टंगी हुई पुरानी वर्दी को देखकर चुपचाप रोता रहूंगा। आप कहते हैं कि युवा देश की ताकत है, लेकिन ताकत तो असुरक्षा में क्यों धकेला जा रहा है? एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है तो वह सोच कर नहीं लड़ता कि उसके सामने कौन सी गोली आएगी, लेकिन उसके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि देश उसके परिवार को कभी असहाय नहीं छोड़ेगा। उत्तराखंड का युवा पलायन से लड़ रहा है।
गांव खाली हो रहे हैं, रोजगार सीमित है। ऐसे में यदि 4 साल बाद हजारों अग्निवीर भी रोजगार की कतार में खड़े होंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। मैं सरकार से दया नहीं मांग रहा हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ कि क्या राष्ट्र की सेवा करने वाले जवान को अपने भविष्य की रक्षा का अधिकार नहीं है। आज मैं सीमा पर खड़ा होकर देश के लिए जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल हर रात जागता है, यदि मैं जीवित लौट आया तो क्या मेरा भविष्य भी जीवित रहेगा। यदि मेरा उत्तर नहीं है तो आने वाली पीढ़ियां वर्दी को गर्व से देखेंगी या डर से। ये मेरा बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आपके सामने। मेरी अंतिम विनती है, हमें केवल 4 साल का सैनिक मत बनाइए, हमें जीवन भर सम्मान के साथ जीने का अवसर दीजिए, क्योंकि एक सैनिक की सबसे बड़ी हार युद्ध भूमि में नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने ही घर लौटकर अपने परिवार की आंखों में लाचारी से देखता है। एक उत्तराखंड का अग्निवीर जो देश के लिए मरने से नहीं अपने परिवार को असुरक्षित छोड़ देने से डरता है, उसकी यह वेदना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जय हिंद। तो साथियों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? एक अग्निवीर की कहानी, अपने वीर गाथा, अपने पहाड़ के ऊपर कैसे लगी वो कहानी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर हर एक पहाड़ी के कानों में यह वीडियो जाना चाहिए। पहाड़ कुमाऊं गढ़वाल राइफल जितने भी हैं कुमाऊं रेजिमेंट सबके लिए एक ही है। हमारे पहाड़ का हमारा पहाड़ कुमाऊं गढ़वाल का हर एक आदमी, हर एक घर से एक फौजी होता है, और वो भी कोई 15 साल 17 साल 22 साल 30 साल 32 साल सर्विस करके आता है, और सबको एक सुकून से मिलता है। तो धन्यवाद, नमस्कार आपका। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।